हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर 2 फरवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज का क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य ने एक विशेष योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है और इस योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को बेबी केयर किट वितरित की जाएगी। और यह योजना केवल पहले बच्चे के लिए लागू है और इससे राज्य भर में लगभग 4 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। और सरकार ने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए। 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। नेक्स्ट है, 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत रबड़ एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय ने आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम मुंबई में प्रस्तुत किया। अब फ्रेंड्स, हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने जर्मनी, फ्रांस और यूके के साथ इंस्टेक्स नामक एक भुगतान चैनल स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ईरान के साथ इंस्टेक्स नामक एक भुगतान चैनल स्थापित किया है और ये ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमेरिकी प्रतिबंधों को दूर करने में मदद करेगा। और यह विशेष भुगतान प्रणाली तेहरान को यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ व्यापार करने की अनुमति देकर ईरान परमाणु समझौते को बचाएगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2018 में परमाणु समझौते को अचानक छोड़ने के बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगाए। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर ईरान है, तो ईरान का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। ईरान की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियल और ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। तो इतने पॉइंट आपको ईरान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के तहत किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और पेट्रोटेक 2019 की प्रदर्शनी में 13 से अधिक देशों के खेमे और लगभग 40 देशों के 750 प्रदर्शकों की भागीदारी दिखाई देगी। तो बेसिकली आपको याद रखना है, 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका आयोजन
पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के तहत किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 15वां ग्लोबल एसएमई बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में छठे युवा नाट्य समारोह के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट है, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की चौथी बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। नेक्स्ट है, स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री SK गंगवार ने कहा ESIC आयुष अस्पताल के OPD का उद्घाटन किया। ESIC का जो फुल फॉर्म है वो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये आपको याद रखना है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। और फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर C दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री SK गंगवार ने दिल्ली में नरेला स्थित ESIC मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम आयुष अस्पताल के OPD का उद्घाटन किया। और यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम को समर्पित पहला आयुष अस्पताल है और इसका निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और आयुष के तहत सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्ध, यूनानी और योग इस अस्पताल में प्रदान की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर दिल्ली है। तो दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे थे वो हमने कुछ ऊपर कवर किए, अब कुछ हम यहाँ भी कवर कर लेते हैं। नई दिल्ली में आदि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत किर्गिज अंतर सरकारी आयोग का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच महोत्सव जश्न ए बचपन के 14वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त अरब अमीरात सामरिक सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस जगह भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B लाल किला। लाल किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर्व का समापन समारोह दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस की उपस्थिति में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत पर्व का समापन समारोह दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस की उपस्थिति में किया गया। और इस पर्व का आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाल किले नई दिल्ली में 26 से 31 जनवरी 2019 तक किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। और 27 राज्यों ने स्टॉल लगाकर अपने भोजन, हस्तशिल्प और पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करके इस कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है बस, तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत पर्व का समापन समारोह दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस की उपस्थिति में किया गया। और इस पर्व का आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
लाल किले में 26 से 31 जनवरी 2019 तक किया गया। और 27 राज्यों ने स्टॉल लगाकर अपने भोजन, हस्तशिल्प और पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करके इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट विलेज कैंपेन के लिए 385 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब सरकार ने स्मार्ट विलेज कैंपेन के लिए 385 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और पंजाब सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए चल रहे निर्माण कार्यों के ग्रामीण विकास और आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान करने के लिए 385 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। और स्मार्ट विलेज कैंपेन नामित इस योजना को 14वें वित्तीय आयोग और मनरेगा के कार्यों से प्राप्त धनराशि से वित्त पोषित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। और SVC का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के निर्माण और आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान करने के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के पूरक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करना है। SVC का जो मतलब है वो है स्मार्ट विलेज कैंपेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर पंजाब है। तो पंजाब से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, रोबोटिक डायनासोर पर भारत की पहली गैलरी का उद्घाटन पंजाब के कपूरथला में पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर में हुआ। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने किसानों के मुद्दों को हल करने और राज्य में भूजल स्तर को कम करने के लिए इजराइल के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, पंजाब में हुक्का बारों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रोटेक 2018 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, सैन्य साहित्य समारोह 2018 चंडीगढ़ में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, मोहाली में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अब फ्रेंड्स हम पंजाब के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब के जो CM है वो है अमरिंदर सिंह। और पंजाब के जो गवर्नर है वो है VP सिंह बड़नोरे। इतने पॉइंट आपको पंजाब से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने पद और गोपनीयता की शपथ ली? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव नयन चौबे। राजीव नयन चौबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव नयन चौबे ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। और राजीव नयन चौबे तमिलनाडु केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 बैच के अधिकारी हैं। और UPSC के अध्यक्ष श्री अरविंद सक्सेना ने शपथ दिलाई। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। राजीव नयन चौबे ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। और राजीव नयन चौबे तमिलनाडु केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 बैच के अधिकारी हैं। और UPSC के अध्यक्ष श्री अरविंद सक्सेना ने शपथ दिलाई। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कप्तान मिताली राज 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। और 36 साल की मिताली राज ने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। और मिताली राज ने 1999 में अपना पहला वनडे खेला और वह अब तक 10 टेस्ट और 85 T20 खेल चुकी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय कप्तान मिताली राज 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। ठीक है फ्रेंड्स, और 36 साल की मिताली राज ने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सरकार ने गायों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए कौन सा आयोग स्थापित करने की घोषणा की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने गायों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापित करने की घोषणा की। और चालू वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग स्थापित करने की भी घोषणा की। और अंतरिम बजट में पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए 2% ब्याज उपदान प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, सरकार ने गायों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग स्थापित करने की भी घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रेलवे को अंतरिम बजट 2019-20 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 64,587 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64,587 करोड़ रुपीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे को अंतरिम बजट 2019-20 में 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बुनियादी संरचना के सुधार के लिए 2019 और 20 में आवंटन 21% बढ़ाकर 54,166 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन 2019-20 के लिए 1,330 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। तो ये आपको याद रखना है, 1,330 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन 2019 और 20 के लिए। और रक्षा बजट को बढ़ाकर 3,05,296 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में हज पर जीएसटी 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5%। 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह घोषणा की है कि हज पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। और इस कदम से हवाई यात्रा की लागत कम होने से इस वर्ष हज यात्रियों के 113 करोड़ रुपए बचेंगे। और उन्होंने मुंबई के हज हाउस में एक नए सम्मेलन हॉल और पासपोर्ट अनुभाग का भी उद्घाटन किया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह घोषणा की है कि हज पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और इस कदम से हवाई यात्रा की लागत कम होने से इस वर्ष हज यात्रियों के 113 करोड़ रुपए बचेंगे। और उन्होंने मुंबई के हज हाउस में एक नए सम्मेलन हॉल और पासपोर्ट अनुभाग का भी उद्घाटन किया। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। और आज का क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।